तो अगर तुम इस वीडियो पे पहली बार आए हो ना, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये सीरीज का सेकंड और फाइनल पार्ट है। तुम्हें एक बेटर कॉन्टेक्स्ट मिल जाए, एक बेटर स्टोरी तुम्हें समझ में आए, इसके लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि यार पहले पार्ट को पहले देख लो। लिंक तुम्हें आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर देख सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। तो क्या है ना, एक गाँव था, गाँव की पॉपुलेशन होगी कोई 2-3 हजार बंदों की। उस गाँव में एक स्ट्रेंजर आया। उस स्ट्रेंजर ने गांव वालों को कहा कि अगर आप सब मुझे 100-100 रुपए देते हो तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे रातों रात लखपति बन सकते हो। अब यार अमीर होना किसको अच्छा नहीं लगता है। तो गांव वालों ने कहा कि 100 रुपए की बात है, ठीक है 100 रुपए दे दे के देखते हैं। तो 2,000 बंदों ने उस स्ट्रेंजर को 100-100 रुपए दे दिए और कहा कि आप हमें ये बताओ कि रातों रात लखपति बनने का राज क्या है। अब उस स्ट्रेंजर ने पैसे तो ले लिए और स्ट्रेंजर ने कहा कि अगर आपको सच में लखपति बनना है तो आप कल सुबह 9:30 बजे चौक पर पहुंच जाना। जो गांव का मेन पॉइंट होता है उसे हम चौक कहते हैं। आप कल सुबह चौक पर पहुंच जाना। सबने कहा ठीक है। अगली सुबह हुई 9:30 बजे। गांव वाले उस चौक पर पहुंचे, लेकिन वो स्ट्रेंजर वहां पर था ही नहीं। लोगों ने इंतजार किया, वो स्ट्रेंजर वहां पर आया ही नहीं। फिर किसी एक बंदे की नजर पड़ी वहां पर रखे एक पेपर पे। वहां पर एक पेपर रखा था। तो गांव वालों ने खोल के देखा कि उस पेपर पे क्या लिखा है। तो उस पेपर पे लिखा था कि यही राज है कि कैसे तुम रातों रात लखपति बन सकते हो। अब अगर तुम्हें ये कहानी समझ में आ गई फिर तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर तुम्हें इस कहानी का कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया तो वीडियो देखो, समझ में तो आ ही जाएगा। तुम अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर से ये सवाल पूछोगे ना कि स्टार्टअप क्या होता है, असली वाले एंटरप्रेन्योर से, तो हर एंटरप्रेन्योर तुम्हें सेम ही आंसर दे देगा कि इट इज अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, इट्स नॉट अबाउट अर्निंग मनी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इट्स नॉट 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 अबाउट अर्निंग मनी, इट इज अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मनी गोल है, पैसा गोल है, पैसा अर्न करना है, लेकिन वो आ जाएगा। पैसे के पीछे अगर ज्यादा भागोगे तो पैसा नहीं आएगा, इसलिए वैल्यूज के पीछे भागो। और ऐसे कितने सारे स्टार्टअप फाउंडर्स हैं जो अपने स्टार्टअप से सैलरी ड्रॉ ही नहीं करते हैं। वो अपने स्टार्टअप से सैलरी लेते ही नहीं है, वो सारा पैसा री इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके लिए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो जिस एम के लिए काम कर रहे हैं, वो जिस गोल के लिए काम कर रहे हैं, उस गोल के लिए काम करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन जस्ट अर्निंग मनी। लेकिन तुम इन भाई साहब के एड्स देखो, फेरारी, मिलियनेयर, 6 डे संडे वीक और पता नहीं क्या क्या। भाई साहब देखो, ये जीवन की सच्चाई है। सबको पता है कि पैसा सबको एक ना एक दिन अर्न करना ही है, इट्स द रियलिटी। इसके बिना काम तो होता ही नहीं है। बट इनकी दिक्कत ये है ना कि ये पूरा दिन पैसा 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 करते हैं। और ये क्या है, 6 डे संडे वीक, मतलब इनके हिसाब से इन्होंने अपने बिजनेस को एक ऐसे ऑटोमेशन के फेज में अपलोड कर दिया है जहां पर इनका बिजनेस बिल्कुल ऑटोमेट हो चुका है और ये हफ्ते में सिर्फ एक दिन काम करते हैं और 6 दिन ये मस्ती करते हैं। भाई साहब देखो, पहली बात तो अगर तुम हफ्ते में सिर्फ एक दिन काम करते हो और तुम 6 दिन मस्ती करते हो तो ये कोई एम्बिशियस स्टाइल नहीं है, ये कोई एम्बिशियस लाइफ नहीं है। जिंदगी का मतलब मस्ती करना नहीं होता। भाई इंसान हफ्ते में 6 दिन काम करते है, एक दिन मस्ती करता है तो समझ में आता है इंसान कितना ही मस्ती कर लेगा। तो कोई लग्जरियस चीज नहीं है कि देखो मैं तो हफ्ते में 6 दिन मस्ती करता हूँ, एक दिन काम करता हूँ। ये तो पहली बात तो बड़ी घटिया चीज है। सेकंड चीज, हाँ बिजनेस में ऑटोमेशन होती है, बिजनेस ऑटो पायलट पे होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इतना ऑटो पायलट पे कि जो बिजनेस का फाउंडर है वो मस्ती कर रहा है, उसको होश ही नहीं है। अगर इतनी ऑटोमेशन होती ना तो ये एलोन मस्क, बिल गेट्स, अंबानी, अदानी, ये लोग मस्ती कर रहे होते, घूम रहे होते। क्यों करते इतना काम? क्लास 12 के हमारे कॉमर्स के एक सब्जेक्ट में, एक चैप्टर में एक प्रिंसिपल होता है कि डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट मीन कि एब्रोगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए। मतलब अगर तुमने अपने काम को डेलीगेट किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जिम्मेदारी हट गई। यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क बीइंग डन। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मस्ती करोगे। तो ये 6 वीक जो अब हफ्ते में 6 दिन संडे वाला है, इस बात को तो पहले अगर तुम इससे अट्रैक्ट होते तो छोड़ दो। क्योंकि तुम एक हफ्ते एंजॉय करोगे, 2 हफ्ते एंजॉय करोगे, उसके बाद तुम बोरी हो जाएगी, यार कुछ काम ही नहीं है, इंसान कितना टाइम पास कर ले। ये बस सुनने में अच्छा लगता है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। लेकिन अब तुम भी सोच रहे होगे कि यार इनसे मैनिपुलेट होता कौन है। मतलब मैं अगर इनकी ऐड देखता हूँ तो मैं तो देखते स्किप कर देता हूँ, मुझे ये बात पता है कि ये लोग फ्रॉड्स हैं। लेकिन भाई इस बात को समझो, ये रियलिटी है कि हम इंडिया में रहते हैं। ऐसे इंडिया में बहुत लोग हैं, बहुत सेक्टर ऑफ ऑडियंस है जिनके लिए पर मंथ 5,000 रुपये, 10,000 रुपये अर्न करना बहुत बड़ी बात है।
उनके लिए 10,000 रुपये पर मंथ लग्जरी होती है। और वो लोग ना हमेशा इनसिक्योर होते हैं, और जब वो लोग ऐसे एड्स देखते हैं तो उनको लगता है कि यार ये बंदा कोट पैंट पहना हुआ है, गाड़ी है, क्या पता सच बोल रहा हूँ। अब तुम ये सोचोगे यार कोट पैंट पहनने से क्या होता है। देखो मैं झारखंड से हूँ, मैं छोटे शहर से हूँ, मुझे ये बात पता है कि यहाँ पर आज भी ऐसे लोग हैं जो कोट पैंट देख के बड़े वैसे होते हैं कि यार इस बंदे ने कोट पैंट पहना है, कितनी लग्जरियस बात है, इस बंदे के पास गाड़ी है, कितना अमीर होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इस चीज को लेके इनसिक्योर हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी फेसबुक पर 5 लिख के जादू देखने का इंतजार करते हैं। और ये कुछ मजाक की बात नहीं है, ये सच बात है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे इंडिया में आज भी लोग हैं। और अगर तुम में से कोई बंदा जिसको ये लोग 1% भी रियल लगते हैं ना, तो मेरी बात को सुन लो। कोई भी वेबिनार, कोई भी कोर्स, कोई भी बुक, कोई भी इंसान, चाहे कुछ भी हो, वो तुम्हें मिलियनेयर नहीं बना सकता है। अगर कोई बंदा तुम्हें मिलियनेयर बनाएगा तो वो है तुम एंड सिर्फ और सिर्फ तुम। इन वेबिनार से तुम्हें एक पाथ मिल सकता है, एक रोड मैप मिल सकता है, एक माइंडसेट मिल सकता है, एक स्टार्ट पॉइंट मिल सकता है, वो सब मैं मानता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें ये भी बोलूंगा कि जो बंदा अपने एड्स में सिर्फ पैसा दिखा रहा है, कोट पैंट दिखा रहा है, इंग्लिश दिखा रहा है, गाड़ी दिखा रहा है, उनसे उनका माइंडसेट प्लीज बोरो मत करो। माइंडसेट भी एक ऐसे आदमी से लो जो वैल्यू दिखा रहा है। अगर तुम्हें स्टार्टअप का कोर्स ही खरीदना है तो प्लीज अंकुर से जाके ले लो, एटलीस्ट उसके पास एक्सपीरियंस है। और एटलीस्ट वो बंदा पैसे के ऊपर बात नहीं करता, एटलीस्ट वो बंदा ड्रीम्स के ऊपर बात नहीं करता, वो बंदा वैल्यूज के ऊपर बात करता है, और ये अच्छी बात है। देखो कल को ना हर बंदा कुछ ना कुछ बेचेगा, सब ऑनलाइन है, सब कुछ ना कुछ बेचेंगे ही बेचेंगे। क्या पता कल को मैं भी कुछ बेचूं, लेकिन अगर मैं भी कल को कुछ बेचूं ना, तुम देखना क्या मैं तुम्हारे सपनों को बेच रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारी इनसिक्योरिटीज पे खेल रहा हूँ, क्या मैं कुछ ऐसी बात बोल रहा हूँ जो इम्प्रैक्टिकल है, क्या मैं सिर्फ पैसे बेच रहा हूँ। अगर हाँ तो मैं ही क्यों ना हो, कोई भी उस बंदे से उसका प्रोडक्ट मत खरीदो, बिकॉज ऑलवेज बाय वैल्यूज नॉट ड्रीम्स। लेकिन अब तुम बोलोगे यार ये लोग तो कितने क्रेडिबल हैं, देख लो इनके बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं, ये टेड टॉक्स में स्पीकर्स हैं, इनके बड़े बड़े मीडिया एजेंसी इनके आर्टिकल छाप रखे हैं, कोरा पर अच्छे रिव्यूज हैं, ये तो बड़े एस्टैब्लिश्ड लोग हैं ना। घंटा आओ जरा बात करते हैं इसके बारे में भी। बॉस दुनिया में ना सब बिकता है, पूरी दुनिया पैसे से ही बिकती है, ऊपर से नीचे तक हर एक बंदा बिक जाता है अगर तुम उसको पैसे दो। अब तुम बोलोगे यार हमारे पैशनप्रेन्योर सर टेडेक्स स्पीकर हैं, देख लो वो एस्टैब्लिश्ड है, घंटा कुछ नहीं। ये अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन ये ट्रू बात है कि आज के डेट में टेडएक्स भी बिक चुका है। अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसे एक दो बंदों को जानता हूँ जो टेडेक्स स्पीकर्स तो हैं, लेकिन कैसे स्पीकर्स बने वो लोग, भाई यार देख ले यार, एक बार ही बोल दे मेरे पास भी एक टैग आ जाएगा, जुगाड़ से, क्योंकि टेडएक्स भी बिकता है, एज सिंपल एज दैट। आजकल जब लोगों को इनविटेशन आती है ना, तो लोग इस बात को लेके खुश नहीं होते कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, स्टोरी शेयर करूँगा, वैल्यू ऐड करूँगा। वो लोग इस बात को लेके खुश होते हैं कि मेरे इंस्टाग्राम पर लिखने के लिए एक वर्ड हो गया, लिंक्डइन पर लिखने के लिए एक चीज़ आ गई, ट्विटर पर शो ऑफ करने की एक चीज़ आ गई कि मैं भी टेडएक्स स्पीकर हूँ। ये बात है और ये सच है कि आज के डेट में टेडएक्स सिर्फ एक मनी मिंटिंग मॉडल बन के रह चुका है, सिर्फ एक टैग बन के रह चुका है। और ध्यान देना, मैं यहाँ पर टेडएक्स की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर टेड टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट टेडएक्स टॉक्स, दोनों में फर्क है, जाके पढ़ लेना। I will be the keynote speaker for the upcoming Passionpreneur Summit. हमारे पैशनप्रेन्योर सर ने ना एक पैशनप्रेन्योर समिट किया था, जहाँ पर बड़े बड़े लोग आए थे, जैसे रणविजय सर। तो अब तुम बोलोगे कि ये लोग कैसे आ रहे हैं, अगर ये बंदा स्कैम है तो भैया देखो वो भी इंसान है, और पैसे से हर बंदा बिकता है, चाहे बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई भी हो, तुम पैसा फेंको इंसान आएगा, पैसे तो हर बंदा आएगा, और इसका भी वही चीज़ है। अब बात करें कोरा की रिव्यूज़ की, बड़ी बड़ी मीडिया एजेंसीज में कवरेज की, तो भैया देखो कोरा पे तो इतने पेड रिव्यूज़ भर चुके हैं, इतने पेड रिव्यूज़ भर चुके हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की आधी से ज़्यादा इकोनॉमी तो कोरा के पेड रिव्यूज़ के बेसिस पर ही होती है। हर जगह पेड रिव्यूज भर चुके हैं। और बात करेंगे बड़े बड़े इकोनॉमिक टाइम्स और ये वो सब पे, तो भाई ऐसी बहुत सारी पीआर एजेंसीज है, जाके तुम देख लेना, जो ये गारंटी करती है कि आप हमें पैसे दो, हम आपके आर्टिकल छपवाएंगे और वर्ल्ड के टॉप मैगजीन्स में, टॉप मीडिया एजेंसीज के साइट पर आपकी आर्टिकल्स आएगी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
पैसे से सब कुछ होता है। तुम्हें क्या लगता है ये जो बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज़ की न्यूज़ आती रहती है कि ये सेलिब्रिटी एयरपोर्ट पर मिला, ये सेलिब्रिटी रास्ते पे मिला, तो ये मीडिया वाले कैमरा लेके वहाँ पर जाते कैसे हैं? हर बार तो कोइंसिडेंस हो नहीं सकता ना। सच ये है कि ये जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज होते हैं इनकी पीआर एजेंसीज होती है जिनका काम होता है ये मेक श्योर करना कि ये जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी है ये खबरों में बने रहे, ताकि लोग इनको याद रखें, लोग इनके बारे में बात करें, ताकि ये लोग फेमस होते रहें, ताकि इनकी पॉपुलैरिटी डिक्रीज ना हो। तो कई बार क्या होता है कि जब लोग, और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जब भी ये लोग कहीं आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो ये लोग सामने से मीडिया वालों को फोन करते हैं कि ये एक्टर इस पॉइंट पर, इस टाइम पर एयरपोर्ट पर है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, रास्ते में आओ, इनकी फोटो खींचो। और ये बात मैं कोई खुद से नहीं बोल रहा है, ये बात तुम खुद से सुनो। ये एयरपोर्ट के बाहर ये फोटोग्राफर्स क्या खड़े रहते हैं क्या पूरा टाइम? नहीं, एक्चुअली इफ आई हैव टू बर्स्ट द बबल, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स पीआर सेट। सो जो सेलिब्रिटीज जा रहे होते हैं उनको पीआर होते हैं, तुम वैसे तो कहीं दिखते नहीं हो आजकल, तो एयरपोर्ट पे दिख जाओ, बेटर है कहीं तो दिखो। सो द पीआर इन्फॉर्म्स द प्रेस। पीआर इन्फॉर्म्स द प्रेस। और बात रही बेस्ट सेलिंग बुक्स की कि भैया देखो हमारे जो पैशन प्रेन्योर्स आ रहे हैं इनके पास तो 2 बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं। तो भाई देखो अमेजोन का जो बेस्ट सेलिंग बुक्स का मॉडल है ना वो इतना आसानी से मैनिपुलेट हो सकता है जिसकी कोई भी हद नहीं है। इस बात को समझो और देखो ये चीज़ कैसे मैनिपुलेट होती है। अमेजोन पर जो बेस्ट सेलिंग की रैंकिंग्स होती है ना वो हर घंटे अपडेट होती है। अब इस बात को समझो, मान लो कि मैंने बुक पब्लिश करी, ठीक है, और मैंने उस बुक का लिंक 100, 150, 1000 बंदों को भेज दिया और मैंने कहा कि तुम सारे बंदे 1 घंटे के अंदर इस बुक के लिंक को ओपन करना और इस सारे बुक को बाय करना। वो बुक 1 घंटे के अंदर बेस्ट सेलर बन जाएगी, क्योंकि बेस्ट सेलर का मतलब ये होता है कि एक सर्टेन पीरियड में, मान लो 1 घंटे का पीरियड है, उसमें कितने ज़्यादा बंदों ने इस बुक को खरीदा। तो अमेजोन पर बेस्ट सेलर होना कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट बुक की बहुत सारी कैटेगरीज होती है। अब मान लो मैंने अपनी बुक को किसी एक ऐसी कैटेगरी में डाल दिया जो कैटेगरी में और कोई बुक है ही नहीं, तो मैं हो गया बेस्ट सेलर। ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल को पढ़ना, मैं इसका लिंक दे दूंगा कि इस बंदे ने सिर्फ 5 मिनट के अंदर एक फेक बुक बनाई जिस बुक में कुछ भी नहीं था, एक किसी रैंडम कैटेगरी में अपनी बुक को डाली और सिर्फ इसने 3 बार उस बुक को खरीदा और ये बंदा 1 घंटे के अंदर बेस्ट सेलर हो गया। इतना आसान है अमेजोन में बेस्ट सेलर होना। तो इस चीज को अपने मन से निकालो कि बेस्ट सेलर है, ये है, वो है, बहुत अच्छा है, बहुत खराब है। भाई बेस्ट सेलर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रियलिटी वो है कि कोई बुक जो लॉन्ग टर्म तक बेस्ट सेलर रहे, जैसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड है, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक है, ये जो बुक है ये लॉन्ग टाइम तक बेस्ट सेलर है। इन बुक्स का नाम तुम हर आर्टिकल में, हर रिकमेंडेशन में, हर बंदे के मुंह से सुनोगे कि ये बुक्स अच्छी है। लेकिन तुम अगर हमारे पैशन प्रेन्योर सर की बुक्स के बारे में बात करो, तुम इस बुक का नाम जिंदगी में, जीवन में कहीं भी नहीं सुनोगे। ये बात मैं लिख के देता हूँ। तुम अगर कहीं पे भी इनकी बुक का बात सुनोगे तो वो सिर्फ तुम इनके साइट पर सुनोगे, इनके मुंह से सुनोगे, इनके इंस्टाग्राम पर सुनोगे और तुम इनकी बुक को जानोगे भी नहीं। और देखो एक बात तो तुमको भी पता है कि आजकल ना बुक्स लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। बुक हर बंदा लिख सकता है। मैं तो कितने बंदों को ऐसे जानता हूँ कि वो लोग सिर्फ बुक इसलिए ही लिखते हैं ताकि यार एक टैग हो जाएगा ना कि बुक है, और बेस्ट सेलिंग तो हम हो ही जाएंगे, क्योंकि बेस्ट सेलिंग करना तो बहुत आसान है। इनफैक्ट कितनी एजेंसीज होती है जो तुम्हें फुल सपोर्ट देती है कि आप बस एक बुक तो लिखो, आप हमें पैसे दो, हम आपको बेस्ट सेलिंग बना के देंगे। ये धंधा इतने बड़े स्टैंडर्ड पर होता है और इस बात को समझो। अबे एक बार तो मेरे मन में भी आया था यार आओ ना एक बुक लिखते हैं, क्योंकि तुमको भी पता है कि अगर तुम भी लिखने पर बैठोगे ना तो ज्ञान हर बंदा बांट सकता है। और बुक तो बुक होती है, खराब अच्छी आजकल कौन देखता है। तुम पैसे फेंको, बेस्ट सेलर बनो, टैग लग गया, हो गए तुम भी फेमस। और लिंक्डइन पे हमारे पैशन प्रेन्योर सर ने खुद को इंडिया का लीडिंग यूट्यूबर बताया है। लीडिंग का तो पता नहीं, लेकिन हमारे सर मिसलीडिंग जरूर है, क्योंकि शायद 1,16,000 सब्सक्राइबर्स वाले चैनल जिसके मुश्किल से 5-6 हज़ार व्यूज आते हैं, उसमें भी आधे से ज्यादा बंदे कमेंट्स में गालियां ही दे रहे होते हैं, उसको मैं लीडिंग तो बोलूंगा नहीं। सर ये बोलते हैं कि वो इंडिया के हाईएस्ट पेड इन्फ्लुएंसर है। हाँ भाई सही बात है, मतलब आप लोग आशीष चंचलानी, भुवन बाम या हर्ष बेनीवाल, इनका ये तो फालतू है, कोई इन्फ्लुएंसर थोड़ी है। अब ब्रांड क्या करेंगे, अब ब्रांड हमारे पैशन प्रेन्योर सर के पास आएंगे, उनको बोलेंगे। मतलब इतना फेक झूठ कोई इंसान कैसे बोल सकता है। अब बात रही इनके वेबसाइट पर जो इनके स्टूडेंट के प्रूफ्स हैं,
तुम मतलब आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करने की नीड है। मैं अगर अपनी साइट पर जाके 100 बंदों के नाम डाल दूं कि भाई देखो ये इस बंदे को मैंने ट्रेन करा, ये अच्छा हो गया, तो क्या वो सही हो जाएगा? ऑब्वियसली नहीं। जो बात मैंने स्टार्टिंग में बोली थी वही बात मैं अब भी बोल रहा हूँ कि ये पूरा जो बिजनेस मॉडल है ना, एक हॉलो, एक फेक बिजनेस मॉडल है, जहाँ पर 100 कोचेस बैठे हैं, वो बाकी 1 लाख कोचेस को तैयार कर रहे हैं, और पता नहीं कौन कोच बन रहा है, कौन किसको कोच कर रहा है, कैसे अजीब अजीब से कोचेस हैं, कोई हाथ नहीं, कोई पैर नहीं, बस पैसे कमाओ, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, और सारा बिजनेस मॉडल ही ऐसा है। तो भाई ये जो इनके बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, यूट्यूब है, इनके जो सोशल प्रूफ्स हैं, इनका टेडेक्स टॉक से, इनके ऊपर इनकी क्रेडिबिलिटी को जज मत करो। हर एक चीज बिका हुआ है। तो अब लेकिन मैंने इतनी लंबी वीडियो बना दी, इतना बात मैंने सब कुछ बोल दिया, एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये तो इतनी सारी बातें हो गई। व्हाट इज द कंक्लूजन? तो कंक्लूजन पे आने से पहले अगेन जो बात मैंने स्टार्टिंग बोली थी वो बात मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कोई भी बंदा जो ऑनलाइन पैसे अर्न कर रहा है, जो बंदा बिजनेस कर रहा है, जो बंदा अपने वेबिनार सेल कर रहा है, मुझे उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैं इस चीज़ के सपोर्ट में हूँ कि हाँ, बंदे ऑनलाइन आए, अपने स्किल्स दिखाएं, अपने प्रोडक्ट्स बनाए, बेचे, कितना आसान है, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। मैं बिजनेस के सपोर्ट में हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे दिक्कत थी सिर्फ एक चीज़ से, और वो है इनका टॉक्सिक माइंडसेट। वो जो पैसा दिखाते हैं, लग्जरी दिखाते हैं, गाड़ी दिखाते हैं, जो उस चीज़ को सेल करते हैं, मुझे उससे दिक्कत है, जिसके बारे में मैंने बात करी। क्योंकि ये जो टॉक्सिक माइंडसेट फैला रहे हैं ये अच्छा नहीं है। ये हमारे भोले भाले लोगों को इनसिक्योरिटीज पर खिलवाते हैं, उनके पैसे लेते हैं। अब बात रही, तो देखो, अगर तुम्हें इनके वेबिनार्स अटेंड करने हैं, बेशक करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात को ध्यान में रख के करना। कोई स्पेशल वेबिनार नहीं है, ये कोई स्पेशल लोग नहीं है, ये सिर्फ एक रैंडम मोटिवेशनल वेबिनार है। इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम इसको अटेंड कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ये जो पैशन प्रेन्योर वर्ड है, ये कुछ भी नहीं है, ये बस एक फैंसी सा वर्ड है जिसको कुछ भी सोच के बस बना दिया गया है, फेमस कर दिया गया है एड्स रन करके, फरारी, पैसे, अपनी गरीबी दिखा के, अपनी इमोशनल सी स्टोरी सुना के ये लोग तुम्हें ऐसे मैनिपुलेट करते हैं। ये लोग तुम्हारे मन में एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट भरते हैं कि देखो मैं कितना गरीब होता था, मैं कितना स्ट्रेस्ड था, मैं कितना डिप्रेस्ड था, और अब मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। तो तुम्हारे मन में कॉन्ट्रास्ट आता है कि यार अगर ये बंदा नीचे से ऊपर पहुँचा है तो इसके पास पक्का कोई ना कोई टेक्निक है जो मुझे भी ऐसे बता सकता है। जबकि रियलिटी ये है, ये ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें ट्रैप करने की टेक्निक है, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिससे तुम ट्रैप हो जाते हो। ये सब कुछ एक हॉलो बिजनेस मॉडल है जिसकी रियल वैल्यू कुछ भी नहीं है, जिसमें रियल वैल्यू एडिशन कुछ भी नहीं है। जो पूरा बिजनेस है सिर्फ हॉलो लीडर्स को तैयार कर रहा है। ये सिर्फ एक मनी मिंटिंग मशीन है, जस्ट लाइक MLM। These people are equally bad। जितने MLM के लोग, जितने लोग वो बुरे हैं, जितने स्कैमर वो लोग हैं, उतने ही स्कैमर ये लोग भी हैं। जैसे हमारे पैशन प्रेन्योर सर है, जैसे और भी जितने लोग हैं, राहुल बनाने जो भी लोग हैं, ये सारे के सारे लोग इक्वली बैड हैं। मैं अभी डिस्क्रिप्शन में कुछ आर्टिकल्स के लिंक रख रहा हूँ, मैं कुछ वीडियोस के लिंक रख रहा हूँ, जाओ उनको पढ़ो, उनको समझो, उनको शेयर करो। मैं बोल रहा हूँ तुम भी वीडियोस बनाओ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ तुम भी वीडियोस बनाओ, तुम भी रील्स बनाओ, तुम भी पोस्ट बनाओ। लोगों को बताओ कि एग्जैक्टली पूरा चीज़ है क्या। अगर तुमने आज तक कोई वीडियो नहीं बनाई, प्लीज़ बनाओ। क्योंकि जो हो रहा है ना हमारे देश में, जो एड्स रन करके जो भी चल रहा है ना, फेक गुरु स्कैम, ये सब बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है।